हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी के करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स में आप इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आप ऐप पे जाके कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने बता दिया है। तो सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगे, हर तरह के करंट अफेयर्स की। जो भी यूट्यूब पे क्लास हो रही है ना, उन सब की पीडीएफ आप वहाँ पे विथ आंसर ले सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं आज तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल प्लस बिहार स्पेशल का। पहला है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद वो पहला स्टेट कौन सा था, यानी राज्य कौन सा था जिसने समान नागरिक संहिता हेतु विधेयक पास किया। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केरल। आंसर आप शायद जानते होंगे। आंसर इज बी, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। केंद्र सरकार ने जब यूसीसी विधेयक पास किया तो सबसे पहले उत्तराखंड की विधानसभा ने इसको पारित किया था। तो यह आंसर होगा उत्तराखंड कि केंद्र सरकार के द्वारा जब यूसीसी पास किया गया उसके बाद पहला स्टेट उत्तराखंड बना। आपको पता है संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन 44 में जो डीपीएसपी से रिलेटेड है उसमें यूसीसी की बात की गई है और आज वो एग्जीक्यूट हो गया है। इसके तहत ये यूसीसी किससे जुड़ा हुआ है, एक टर्म है, मान लो यहाँ पे यूज़ हुआ है समान नागरिक संहिता। तो यूसीसी किससे रिलेटेड कानून है? तो इस यूसीसी सिविल लॉ से रिलेटेड कानून है जिसमें शादी, जमीन जायदाद का बंटवारा आदि शामिल होता है। चलिए हो गया। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में मराठा समुदाय को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया? मराठा को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया? 3, 5, 7, 10। तो आंसर इज डी, 10%। देखिए अभी हुआ ये कि महाराष्ट्र ने क्या किया, इन्होंने एक बिल पास किया जिससे मराठा को 10% अलग से एजुकेशन में भी और सर्विस में भी, यानी जॉब जो भी सर्विस सरकारी निकलेगी उसके अंदर दिया जाएगा। उसको लेकर ये लोग मराठा राज्य आरक्षण विधेयक 2024 लेके आए जिसमें महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बिल 2024 के नाम से जाना जाता है। और ये आरक्षण महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठे को दिया गया। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये उन्हीं व्यक्ति को उपलब्ध होगा जो क्रीमी लेयर क्लास के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा और 10% रिजर्वेशन यहाँ पे उनको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के लिए कितने नए पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान किया गया है? ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के लिए कितने नए पद बनाए गए हैं? 1, 3, 5 या 10? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज बी, यानी 3 पद बनाए गए हैं। देखिए 3 नए पोस्ट क्रिएट किया गया है 16 फिनांस कमीशन के लिए। आपको पता है अध्यक्ष कौन है? एक बार मैसेज कर दो। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, किसकी अध्यक्षता में फॉर्म किया गया है? अब इसके अंदर जो पोस्ट बनाया गया है 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी का, 2 पोस्ट जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का होगा और 1 पोस्ट इकोनॉमिक एडवाइज़र का। ठीक है, तो 2 पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी और 1 पोस्ट आर्थिक सलाहकार यानी इकोनॉमिक एडवाइज़र का होगा। ये 2 पोस्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि इन लोगों के काम में मदद हो सके। आपको पता है 16वां वित्त आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? डेट किसी को याद है? 31 दिसंबर 2023। और इसका जो रिकमेंडेशन है वो कब से लागू होगा? तो इसका रिकमेंडेशन 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, तब खत्म हो जाएगा 15 मई का। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान कर लीजिए कि किस आर्टिकल के तहत याद करो फिनांस कमीशन की बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर 280 है ना, 280 के माध्यम से इनका प्रोविजन किया गया है। और इसी 280 में 281 कहता है कि 5 साल या उसके पहले या जब राष्ट्रपति चाहे फिनांस कमीशन का गठन कर सकते हैं। भारत ने हाल ही में EFTA देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश
EFTA में शामिल नहीं है, EFTA में शामिल नहीं है। आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। आंसर कौन सा होगा, कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो आंसर इज डी, यानी आइसलैंड भी है, स्विट्जरलैंड भी है, नॉर्वे भी है और लिक्टेस्टाइन भी है, जो स्विट्जरलैंड के पास छोटा सा है ना, लैंडलॉक्ड कंट्री, चीनी के दाने के जैसा। तो लिक्टेस्टाइन भी है, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। तो इसके अंदर टोटल 4 देश है। अब दरअसल आपको ये समझना होगा कि EFTA देश जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और इनके, ध्यान रखिएगा, EFTA देश यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है और इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, मतलब इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने किया है और टारगेट ये है कि 15 साल में $100 अरब का निवेश हो जाए, ये टारगेट रखा गया है। ये जो देश हैं ये सब डेवलप कंट्री है और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत EFTA का 5वां सबसे बड़ा, यानी 5th सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। तो ऑलरेडी ब्रिटेन है ही है, यूरोपीय यूनियन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है और अब भारत को मौका मिला है। तो इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। भारत इसके पहले भी कई एग्रीमेंट कर चुका है, जैसे पेरू के साथ, ओमान के साथ, ब्रिटेन के साथ, EU के साथ, और इसी तरह से ये एग्रीमेंट भी इस तरह से इस एग्रीमेंट को भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 फरवरी 2024 को किस देश में UPI लॉन्च किया गया है, किस देश में लॉन्च किया गया है? श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल, भूटान। श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल, भूटान। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज ए। लेकिन सिर्फ श्रीलंका नहीं होगा, सिर्फ श्रीलंका नहीं होगा, बट उसी डेट को श्रीलंका के साथ साथ मॉरिशस, ठीक है, में भी UPI को लॉन्च किया गया। ये जो UPI लॉन्च किया गया है ये पहले सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान में ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। तो इन सब जगह पे तो पहले से है ही है, सिंगापुर में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, UAE में भी है। अब श्रीलंका और मॉरिशस के अंदर भी इसको स्टार्ट कर दिया गया है। आपको पता है जो UPI है उसको क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कब से स्टार्ट हुआ था? 2016 से स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? तो NPCI के द्वारा स्टार्ट किया गया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये अलग अलग 21 बैंकों के साथ इनका टाइप है और उस तरह से इन्होंने इसको लॉन्च किया था। आज के डेट में UPI सबसे इजी माध्यम हो गया है पैसे ट्रांसफर करने का। हुरून ग्लोबल इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? ठीक है, हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में दुनिया में किस स्थान पे है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो आंसर क्या होगा? सी। कोई दिक्कत? सी। और पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका, कितना? 703 यूनिकॉर्न। दूसरे स्थान पे कौन है? चीन, कितना यूनिकॉर्न? 340 यूनिकॉर्न। और भारत कितना है? तीसरे नंबर पे देखो इंडिया कितना है? इंडिया मात्र 67 के साथ है। इंडिया में 67 कंपनी के साथ थर्ड पे इंडिया है। USA कितना आगे है? 703। इसके बाद चीन 340। तो इस तरह से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको ध्यान में रखिएगा। और USA की बात करें तो USA के अंदर जो कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वहाँ पे है। इसके कारण उसको यूनिकॉर्न की राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया में इससे जो सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र है उसको, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसका सिलिकॉन वैली भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सिंगापुर भी यूनिकॉर्न के लिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। और भारत, अगर हुरून की बात करें तो फूड डिलीवरी जो प्लेटफॉर्म है स्विगी, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। और दूसरा Dream11। ये दो ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले यूनिकॉर्न हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार के द्वारा जलवायु लचीली कृषि यानी पैरा फसल प्रणाली, पैरा क्रॉपिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है?
आंसर क्या होगा, ये देखो, पैरा क्रॉपिंग, पैरा होगा PAIRA, पैरा क्रॉपिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या मेघालय? आंसर इज सी, आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा क्या किया गया, चावल की जो परती, माने चावल जब होता है तो उस समय कुछ समय के लिए जगह जो है, दरअसल ओडिशा ने क्या किया है कि चावल प्रति पहल के माध्यम से जलवायु लचीली कृषि पैरा प्रणाली को इन्होंने स्टार्ट किया है। और कब किया है, तो 2022-23 का जो रबी सीजन है ना, इस रबी सीजन में इन्होंने पहली बार चावल प्रति प्रबंधन परियोजना स्टार्ट की है, जिसके कारण चावल की फसल के बाद जो बचा हुआ बिना फसल वाला लैंड है उस पे अलग अलग चीज़ लाइक मटर, मूंग, चना, घास मटर, सरसों, तिल आदि 8 तरह के फसलों को उस पे लगाया जा सकता है, जिससे मतलब ज़मीन को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, साथ में जगह भी बर्बाद नहीं होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए पैरा फसल प्रणाली उड़ीसा ने स्टार्ट किया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला, यानी लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? कोटक महिंद्रा, HDFC, यस बैंक, ICICI बैंक? आंसर क्या होगा, तो आंसर इज बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है वो लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में खोला गया है और पहला ऐसा प्राइवेट बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपना एक ब्रांच खोला है। अदरवाइज जितने भी हैं सब सरकारी SBI का बैंक वहाँ पे है, लेकिन इन्होंने ये पहला है जिन्होंने खोला है। और HDFC बैंक भारत के बाहर भारत, बहरीन, हांगकांग, दुबई, इन सब जगह पे अपनी बैंकिंग सुविधा देता है। इंडिया के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो बम्बई में है। नेशनल वाटर अवार्ड 2022, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? किस स्थान पे, पहला, तीसरा, पांचवा, 10वां? तो आंसर इज बी, कौन सा मिला है? तीसरा स्थान मिला है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 2022 है इसकी घोषणा मई 2023 में ही कर दी गई थी। पहले स्थान पे कौन है? MP। दूसरे स्थान पे कौन है? ओडिशा। और बिहार तीसरे स्थान पे है। जल जीवन हरियाली अभियान आदि स्टार्ट किया है, तो उसके कारण और पानी जल संसाधन के रिस्क को बचाने, उसको बढ़ाने, उसके बेहतर मैनेजमेंट के कारण इनको तीसरा स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा, MP और ओडिशा के बाद बिहार को स्थान दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार 3rd पोजीशन पे अकेले नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी बिहार के साथ इस तीसरे स्थान पे अवार्ड को शेयर करता है। तो तीसरे स्थान पे बिहार के साथ आंध्र प्रदेश है। अब गलती नहीं होगी कोई। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? ठीक है, चौथा जो राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ है ना, उसमें इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर उसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखिए, NTPC बरौनी, NTPC मोतीपुर, कहलगांव, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आंसर नहीं है, आंसर इज ए। NTPC बरौनी को पर्यावरण कंजर्व करने के लिए और इसके साथ साथ जो वाटर रिसोर्स है उसके प्रोटेक्शन, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी प्रभावी प्रबंधन के लिए अलग अलग जो तरीके अपनाए गए हैं, इससे इंस्पायर्ड होके नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उद्योग श्रेणी में इसको मिला है। और ये प्राइज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया है। अभी आपको पता है NTPC के जो CMD हैं वो गुरदीप सिंह हैं और NTPC बरौनी के परियोजना हेड जो हैं वो राजीव खन्ना हैं, उन्होंने ये प्राइज लिया है। बिहार के अभय कुमार ने तीसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है और वो बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुंगेर, कटिहार? तो आंसर इज बी, यानी वैशाली। अभय कुमार को तीसरी बार मिला है।
अभय कुमार बिहार के वैशाली के देसरी प्रखंड के गाजीपुर के रहने वाले हैं। दरअसल कंप्यूटर के द्वारा रैंडमाइज किया हुआ 10,000, एक दो नहीं 10,000 साल के कैलेंडर के 10,000 साल के 19 कैलेंडर की तिथियों को 1 मिनट में इन्होंने जवाब दिया। यही रिकॉर्ड उन्होंने कुछ समय पहले 16 कैलेंडर डेट को का जवाब देकर अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है। दरअसल इसके पहले 1 मिनट में इन्होंने 10,000 साल के 16 कैलेंडर तिथि का जवाब दिया और इस बार 19 कैलेंडर तिथि का जवाब देके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ लिया। इसके पहले भी इन्होंने 1 मिनट में 91 देश के पासपोर्ट को पहचान कर रिकॉर्ड बनाया था। तो अभय कुमार जो हैं वो तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाए हैं और ये वैशाली के रहने वाले हैं। बिहार में किस तिथि को 26वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बैठक का आयोजन किया गया? 5 फरवरी 2023, 10 दिसंबर 2023, 4 जनवरी 2024 और 3 अप्रैल 2024। तो आंसर इज बी। 10 दिसंबर 2023 को अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में बिहार में और पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। ये बैठक पहली बार नहीं है, ये 5th टाइम बैठक हुई है। इसके पहले 1958, 1963, 1985, 2015 तो इसमें बैठक ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मंत्री और जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने भाग लिए हैं इसमें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो बैठक होती है जो क्षेत्रीय परिषद की, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। ठीक है, तो ये फैक्ट है और इतना काफ़ी है। बिहार के रचनाकार वासुकीनाथ झा को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो किस भाषा के साहित्यकार हैं? मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, मगही। तो आंसर होगा मैथिली। एक और सवाल है यहाँ पे, वो बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो वो बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित हैं। मैथिली भाषा में इनको पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार उनकी किताब बोध संकेतन के लिए दिया गया है। ठीक है, बोध संकेतन के लिए ये प्राइज मिला है। मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है, लाइक गियर्सन अवार्ड, सहस्त्राब्दी अवार्ड, साहित्यकार संसद की ओर से भी उनको शिखर साहित्य सम्मान मिल चुका है। तो इस तरह से कई सारे प्राइज इनको मिल चुके हैं। तो आज का करंट अफेयर्स पूरा होता है, इसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।